वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस कवर अप कर रहे थे उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उनको देखेंगे। बाकी आगे बढ़े इससे पहले आकांक्षा के लिए ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आकांक्षा ने अभी लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका उन्होंने यहाँ पर आंसर किया है। सो आप भी ये वाला काम ज़रूर करिए, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीडियोस में उन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करिएगा। जितना आप लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतना एक तो आपका खुद का मोरल हाई होगा कि आपने पहले कोई चीज़ पढ़ी हुई थी, सडनली आपसे पूछी गई और आप उसका आंसर कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि वो आपका पढ़ा हुआ अभी आपके माइंड में है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ पढ़ लेते हैं, पहले से ही बुक आपने पढ़ ली, फिर आपसे कोई क्वेश्चन करा गया, आपने बता दिया, वो एक अलग बात है। बट सडनली अगर आपसे पूछा गया है तो और उस मोमेंट पर आप बता पा रहे हैं, दैट मीन्स वो चीज़ आपको एग्जामिनेशन में भी याद रहने वाली है। सो ये प्रैक्टिस ज़रूर करिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए जब भी कोई क्वेश्चन वीडियो के अंदर पूछा जाए। सो चलिए अब चलते हैं आज के इस वाले सेशन में और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस खुद भी यहाँ पर ट्राई करिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 का जो आपका पीसीएस होना है, अगर आप उसके लिए थोड़ा बहुत भी सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि उसमें सफलता अर्जित हो, तो आज और अभी से आपको मेरे साथ में इस जर्नी पर चलना पड़ेगा, तभी आप धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को कवर अप कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? चोल, पांड्या, सत्यपुत्र और सातवाहन। तो सातवाहन का यहाँ पर उल्लेख नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें चोल, पांड्या और जो सत्यपुत्र है, इन तीनों का उल्लेख है। अब ये जो उल्लेख मिलता है ये अशोक का जो दूसरा अभिलेख है और जो 13वां अभिलेख है, इन दोनों के अंदर इन राज्यों का उल्लेख मिलता है। ये संगम राज्य थे, चोल, पांड्या, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, इन सब का यहाँ पर मिलता है। और ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका के बारे में भी यहाँ पर सूचना जो है वो मिलती है दूसरे और 13वें अभिलेख में। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? अब ये चीज़ हमें पता कहाँ से चली कि ये जो टॉलमी फिलाडेल्फस था इसका कोई रिलेशन रहा था अशोक के साथ में, कोई पॉलिटिकल रिलेशनशिप थी उस टाइम पर। तो ये पता चलता है अशोक का जो 13वां अभिलेख है, 13th जो शिलालेख है, 13th शिलालेख से इसके बारे में पता चलता है कि 5 यवन राजा थे। कितने थे ये नंबर याद रखना है आपको? 5 यवन राजा थे जिनके साथ में राजनयिक संबंध थे। इसमें आपका एंटियोकस था, इसके अलावा टॉलमी फिलाडेल्फस जो कि मिस्र का राजा था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा। सो ये जो टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड था, ये कहाँ का था? आपका मिस्र का राजा था। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा जो भी हमने बात करी थी एंटियोकस की, तो एंटियोकस आपका कहाँ का था? सीरिया का था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात, आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बात करें तो एक थे आपकी एंटीगोनस। एंटीगोनस जो था वो मकदूनिया का राजा था, या फिर इसको अंतकीनी भी बोलते हैं। इसके अलावा एक था मग जो कि आपका साइरीन का राजा था, और एक था आपका अलेक्जेंडर एपाइरस, या फिर इसको बोले तो ये था आपका एपिरस का राजा। ठीक है। तो इस तरीके से 5 यवन राजा थे जिनके साथ में पॉलिटिकल रिलेशन रहे थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये पहले वाले क्वेश्चन का ही एक बदला हुआ स्वरूप है, जिसमें पूछा गया है कि अशोक का समकालीन तुर्मय ये कहाँ का राजा था। तो तुर्मय ये कहाँ का राजा था आपका, ऑप्शन क्या आएगा हमारा सही इसमें, ये था आपका मिस्र का राजा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही होगा। अब ये अगर तुर्मय की बात करते हैं तो तुर्मय ये कहाँ का था आपका, फिलाडेल्फस के नाम से भी जानते हैं, टॉलमी फिलाडेल्फस, ठीक है। तो ये कहाँ का राजा था, मिस्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी पुराने जो हमारे भी क्वेश्चन थे उन्हीं का ये एक बदला हुआ स्वरूप है, जिसमें पूछा गया है कि किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे कि सीरिया और मिस्र के साथ में राजकीय संबंध थे। तो अभी हमने इसके बारे में देखा है कि मौर्य वंश, इसका जो पूरा रिलेशन था, पॉलिटिकल रिलेशन, वो सीरिया मिस्र इन सब के साथ था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको एक कथन और एक उसका कारण दिया हुआ है। कथन है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ये तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर है कि सही बात है। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और ये सही इसका रीज़न है कि जिसकी वजह से अशोक ने कलिंग पर यहाँ पर अधिकार किया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और रीज़न जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको एक कथन और एक कारण दिया हुआ है। कथन है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। ये एकदम सही बात है। ये जो दिया गया था ये सातवाहन के समय में जो धार्मिक आधार पर भूमि को देने वाली चीज़ थी, ये सातवाहन के टाइम पर हुई थी। मौर्य शासकों ने काम नहीं किया था। इसके बाद इसका कारण की बात करें कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था, तो इसका कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। ये जो रीज़न है यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि ए तो सही है लेकिन आर जो है वो इनकरेक्ट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। तो ये अशोक थे, हर्षवर्धन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, या फिर ये कुमारगुप्त थे। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। इनके ड्यूरेशन में मेगास्थनीज जो था वो हिंदुस्तान आया था। सो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये चीज़ हमें पता कहाँ से चली कि प्राचीन भारत में दास्तां थी या फिर नहीं थी। तो इसका वर्णन जो मिलता है वो मिलता है आपका मेगास्थनीज की जो बुक थी इंडिका। इस बुक में उन्होंने उस टाइम का जो भारतीय समाज था उसको 7 श्रेणियों में डिवाइड करा है, जिसमें दार्शनिक थे, कृषक थे, पशुपालक थे, कारीगर थे, योद्धा थे, निरीक्षक थे और सभासद थे। इस तरीके से 7 वर्गों में डिवाइड करा गया है भारतीय समाज को, इंडिका जो बुक थी मेगास्थनीज की। इसमें एक चीज़ यहाँ पर कहीं भी मतलब इस चीज़ का मेंशन नहीं है कि दास प्रथा उस समय थी या फिर नहीं थी। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर हम मौर्य काल की बात कर रहे हैं तो मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं कर सकता था, और ना ही उससे भिन्न मतलब जो उसकी कास्ट का पेशा है वही पेशा उसको अपनाना होता था। ये 2 चीज़ें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा आपका, जो मेगास्थनीज की इंडिका है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। उससे इस चीज़ का पता चलता है कि जो उस टाइम का भारत था तो उसमें दास्तां नहीं थी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये अगला क्वेश्चन पुराना जो हमारा क्वेश्चन था उसी पर बेस्ड है, जिसमें बोला गया है आपकी मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्ग में विशेष तौर पर किसने किया था। तो मेगास्थनीज की इंडिका, इसमें इसका वर्णन मिलता है। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका भी आप आंसर क्लियरली लगा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है जो कि मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो अभी सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि मेगास्थनीज की इंडिका। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला और साहित्य का, सही बात है। प्रांतीय विभाजन, टोटल 5 प्रांत थे, या फिर हम कहें तो उनका पूरा साम्राज्य जो था वो 5 प्रांतों में डिवाइडेड था। इसमें उत्तरापथ था, इसमें अवंती रठ था, इसमें कलिंग था, इसमें दक्षिणापथ था, इसमें प्राच्य था। इस तरीके से 5 जो प्रांत थे उसमें डिवाइडेड था आपका मौर्य साम्राज्य। तो प्रांतीय विभाजन था, ये भी बात सही है। हिंदुकुश तक इनका साम्राज्य था, ये भी चीज़ यहाँ पर सही है। ठीक है, ये यहाँ पर का नहीं होगा, दिस शुड बी तक, हिंदुकुश तक इनका साम्राज्य था, ये भी सही है। लेकिन अगर हम सोने के सिक्कों की बात करते हैं तो इसका श्रेय जो जाता है वो हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक रूलर जो थे उनको जाता है, ना कि मौर्य जो नरेश थे उनको। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए, सी और डी। चलो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि भाग एवं बलि थे, अब ये सैनिक विभाग थे, राजस्व के स्रोत थे, धार्मिक अनुष्ठान था, या फिर ये प्रशासकीय विभाग था। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, रेवेन्यू के सोर्सेज थे ये भाग और बलि। अब अगर हम बात करते हैं कि ये हमें कहाँ से पता चलता है, तो अर्थशास्त्र से इस चीज़ का हमें पता चलता है कि राजा जो था वो भूमि का मालिक होता था, और भूमि से जो भी उत्पन्न होता था, जो भी प्रोडक्ट होता था, उसका एक भाग जो होता था वो राजा को प्रोवाइड किया जाता था, और इस कर को भाग कहते थे। इसी तरीके से जो बलि था वो भी राजस्व का ही एक स्रोत था। अगले क्वेश्चन की बात करें कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था, तो ये एक देवी थी, एक धार्मिक संप्रदाय था, राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी, या फिर ये ऊसर भूमि थी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी, यानी कि जो राजकीय भूमि होती थी उससे जो आय प्राप्त होती थी उसी को सीता बोला जाता था। और मौर्य काल की अगर हम बात करें तो मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीता अध्यक्ष द्वारा की जाती थी। चलो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। अब ये समाहर्ता है, ये व्यवहारिका है, ये अंतपाल है, या फिर ये प्रदेष्ठा है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, समाहर्ता। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में इन तीनों का बताइएगा इनका क्या रोल हुआ करता था मौर्य एम्पायर में। इसके बाद आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोल माप का जो था एक प्राधिकारी होता था या फिर प्रभारी होता था। अब ये पौता अध्यक्ष होता था, ये पंड्या अध्यक्ष होता था, ये सीता अध्यक्ष होता था, या फिर ये सूना अध्यक्ष होता था। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए, यानी कि पौता अध्यक्ष। ये जो तौल और माप होती थी, वेट्स एंड मेजरमेंट होती थी, उसका प्रभारी ये होता था। इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बताइएगा, ये जो आप तीनों देख रहे हो इनका क्या मतलब होता था मौर्य साम्राज्य में, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। बस यहीं पर अब आज के अपने इस वाले वीडियो को एंड करते हैं। आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।